बरसात के मौसम में उल्लासनगर शहर में बिल्डिंगों के हिस्से गिरने का सिलसिला जारी है। ज्ञात हो कि बरसात के मौसम में धोखादायक बिल्डिंगों के स्लैब गिरने से कई लोगों ने जानें गंवाई है तो लोग बेघर हुए हैं। ऐसी ही घटना उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के सी रॉक अपार्टमेंट में भी घटी, जहां पर दूसरे माले की बैल्कनी का हिस्सा पहले माले पर आ गिरा। गौरतलब हो कि बिल्डिंग को पहले ही नोटिस देकर खाली करा दिया गया था और बिल्डिंग में रहवासी नहीं रह रहे थे, जिसके चलते जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। घटना की खबर मिलते ही उल्लासनगर मनपा विभाग के अधिकारी और दमकल विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। बरसात के मौसम में हो रही इन घटनाओं को रोकने के लिए अब तक कोई पुख्ता कदम प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया है। जनता को सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं और नेता अभिनेता का किरदार निभाते हुए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। घटनाओं को रोकने के लिए और घटनाओं को देखते हुए पालक मंत्री 15 दिनों के अंदर एक कमेटी बनाकर उल्लासनगर शहर के इस जानलेवा हादसों के लिए जल्द राहत देने की बात की थी, लेकिन अब तक कोई फैसला सामने नहीं आया। पालक मंत्री से मुख्यमंत्री का सफर तो उन्होंने तय कर लिया, लेकिन उल्लासनगर शहर की धोखादायक इमारतों का मुद्दा ज्यों का त्यों है और नागरिक आश्वासनों के तले अपनी जान जोखिम में डालकर शहर में रह रहे हैं। हमारा सी रॉक बिल्डिंग पैलेस का सेकंड फ्लोर का बालकनी आज गिर गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी रिस्क का बात नहीं है। हमारे बिल्डिंग में जो भी लोग थे वो सब ऑलरेडी बिल्डिंग खाली कर चुके हैं, तो कोई भी अभी यहाँ पे रह रहा नहीं है। और हमने पहले से ही 1 साल पहले से ही हमने ये रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया चालू कर दी है। तो हम लोग ने पेपर्स दिए हुए हैं महानगर पालिका में। तो हमारी ये महानगर पालिका से एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी हो सके हम लोग को रीडेवलपमेंट करने की परमिशन दें, ताकि हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकें और रीडेवलपमेंट अपनी बिल्डिंग का स्टार्ट कर सकें। इस बिल्डिंग में कितने फ्लैट हैं और वो लोग अब कहाँ पे रह रहे हैं? इस बिल्डिंग में अभी 21 फ्लैट हैं और उसको सब कोई कल्याण शिफ्ट हुआ है, कोई अंबरनाथ शिफ्ट हुआ है, बट सब लोग रेंट पे ही रह रहे हैं। और इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो सब मिडिल क्लास हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है महानगर पालिका से, अगर वो हमें कुछ हेल्प करें जिसकी वजह से हम अपनी प्रक्रिया रीडेवलपमेंट की जल्दी स्टार्ट कर सकें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो 1 साल से रेंट पे रह रहे हैं, तो उनके ऊपर ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है। अब ये बिल्डिंग वैकेंट है, तो आपने कोई नोटिस वगैरह लगाया है या महानगर पालिका वाले वो प्रक्रिया कर रहे हैं? नहीं, महानगर पालिका वाले आए थे तो हम लोग ने उनके नोटिस में हम लोग ने पहले से ही एक ऑडिट के लिए हम लोग ने अप्रोच किया था, पर बारिश की वजह से वो हो नहीं सका। पर वैसे ही अब जब ये हादसा हो चुका है तो हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग डिमोलिशन का काम भी जल्दी शुरू कर दें। जी गुवारी जी, जानना चाहेंगे कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 में सी रॉक बिल्डिंग का जो है बैल्कनी का जो छज्जा गिरा था, किस प्रकार की घटना है और प्रशासन इस पर किस तरीके से कार्य कर रहा था? सदरची इमारत धोकादायक यादीमध्ये नाही, परंतु आम्ही नियमित जी स्ट्रक्चर ऑडिटची पत्र देतो ते आम्ही 11/7/2022ला दिलेलं होतं की स्ट्रक्चर ऑडिट करून घ्या म्हणून। सदर इमारत ही G+4 आहे, 21 सदनिका असून 9 दुकान आहेत। सदर इमारत ही पूर्ण रिकामी होती, फक्त एक फॅमिली त्याच्यात वास्तव्य करत होते, ते तुरंत रिकामी केली इमारत त्या कुटुंबाला बाहेर काढून, आणि सदर इमारत त्या इमारत मालकांच्या ताब्यातच आहे। इस घटना में किसी प्रकार की कोई माल हानि का कोई नुकसान? सदरची घटनेमध्ये कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झालेली नाही। इस इमारत के रहवासियों के साथ कोई बैठक ली जा रही थी कि इस बिल्डिंग को किस तरीके से रिपेयर किया जाए, ऑडिट किया जाए, या फिर किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया? त्या इमारतींच्या धारकांबरोबर चर्चा करत असताना त्यांनी सांगितलं की आम्ही आज दुपारी 2 वाजेलाच मीटिंग याबाबत घेणार होतो, स्ट्रक्चर ऑडिट करायचे की डिमोलिशन करायचे। तर ते इमारत पूर्ण रिकामी करून डिमोलिश करायला स्वतः तयार झालेले आहेत।